हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको थॉट ट्रांसमिशन की एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो आज मेरे साथ हुआ। आज मुझे किसी पे बहुत गुस्सा था और मेरा सामान उनके पास था और मैं बहुत टाइम से मांग रही थी, बट वो बहुत टाइम से मतलब कुछ ना कुछ बहाना मार रहे थे, वो आ नहीं रहे थे वो सामान देने। मैंने उन्हें बोला कि मैं खुद मंगवा लेती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं खुद ही दूंगी आकर। तो आज मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने थोड़ा उन्हें रूडली बोला कि आपको सामान देना है तो दो, वरना मुझे वो ज़रूरी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है जो भी है आप आओ, मतलब मैंने थोड़ा रूडली बोल दिया उनसे और मैंने फ़ोन रख दिया। तो एकदम से क्या होता है कि मुझे ना बहुत गिल्ट फील हुआ और मुझे ना लगा कि नहीं मुझे उन्हें सॉरी बोलनी चाहिए। तो मैंने अब मुझे था वो आ रही हैं तो मैंने कॉफ़ी बनाई उनके लिए और नट्स वगैरह और ये नमकीन ये सब निकाल कर रखा कि मैं उन्हें सॉरी बोलूँगी। और हमारे घर में आज कढ़ी राइस बने थे, मैं उन्हें कढ़ी राइस भी खिलाऊँगी। मतलब एकदम से मुझे ऐसी फीलिंग होने लग गई कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैं बहुत अच्छी तरह ट्रीट करूँगी जब वो आएंगी और बहुत प्यार से बात करूँगी उनसे। और जब वो आई तो मैंने ऐसे ही किया एकदम से मेरे माइंड में आया, मैंने कहा आपने मेरे लिए अफर्मेशन करी थी ना, क्योंकि आपको पता है मैंने सबको बताया है, मेरे जो भी लोग मुझे जानते हैं सबको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता है और इन्होंने तो बहुत कुछ किया भी है। लॉ ऑफ अजम्पशन से बहुत कुछ इन्होंने अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट किया है, इन्होंने बहुत सारा गोल्ड मैनिफेस्ट किया है। तो इन्होंने बोला आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरा एकदम से फ़ोन रखते ही मूड एकदम से चेंज हो गया, मुझे बहुत गिल्ट फील होने लग गया और मेरे को लग रहा था आप आओगे मैं आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करूँगी। मैं तो कहती आप माइंड रीडर हो, मैं नहीं नहीं मैं माइंड रीडर नहीं हूँ, लेकिन आपने कुछ तो किया है। एंड तो उन्होंने बोला हाँ मैं अफर्मेशन कहते हुए आ रही थी कि आपका मूड अच्छा हो जब मैं जाऊँ। और इससे आप समझ सकते हो कि थॉट ट्रांसमिशन होता है। मतलब उन्होंने अफर्मेशन करी, मतलब 20 मिनट लगे होंगे उन्हें आने में और उन्होंने अफर्मेशन करी और मेरा सच में मूड अच्छा होने लग गया। जबकि मैं प्लान कर रही थी कि वो आएंगी मैं उन्हें बोलूँगी कि आपने इतने दिनों से ये सामान रखा हुआ है मुझे चाहिए था, और मैं माइंड में ऐसे ही सोच रही थी। लेकिन जब वो आई तो मैं उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये अफर्म किया। और मुझे पता भी चल गया कहीं ना कहीं, क्योंकि एकदम से मेरा मूड चेंज हुआ और मुझे पता है उन्हें अफर्मेशंस के बारे में पता है। तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि आप अफर्मेशन कर रहे थे ना, फ़ोन रखते ही करिए ना आपने तो वो कहती हाँ मैंने फ़ोन रखते ही स्टार्ट कर दी थी। तो आप इसी से समझ सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके एसपी एक्शन नहीं ले रहे लेकिन उन आपकी सारे थॉट्स आपकी सारी अफर्मेशंस उन तक पहुंच रही हैं, थॉट ट्रांसमिशन होता है। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए कि जिनको लगता है ना हम अफर्मेशन कर रहे हैं एसपी तक जा रही है कि नहीं जा रही, सब जा रहा है, सब जा रहा है, उन्हें सब रिसीव हो रहा है। एनीवेज आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन को रोकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लिमिटिंग बिलीफ्स। नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट जो होता है वो सैबोटाज कर देता है हमारी डिज़ायर को। अगर कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है या शायद हो ना ऐसा, जैसे अब एक सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो ये सारी जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, सेल्फ डाउट हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इनकी वजह से आपकी डिज़ायर्स को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए अपने नेगेटिव बिलीफ्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। सिर्फ अफर्म करते रहना, एक दो अफर्मेशन बोलते रहना काफ़ी नहीं है। आपको अपने बिलीव्स, क्योंकि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है,
आपके एसपी हर चीज़ रिफ़्लेक्ट करेंगे जो आप खुद के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, वो सब रिफ़्लेक्ट करते हैं। और आपकी 3D में वो सब रिफ़्लेक्ट होता है। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि आप एसपी के साथ मैरिज करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप बिलीव करते हैं कि आपको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, पहले भी रिलेशनशिप्स कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, मेरी लव लाइफ तो ऐसी ही रही है। तो ये सब बिलीव्स भी कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं आपकी डिज़ायर को। तो आप अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स लिखिए और उनको फ्लिप करो और रिपीट करो, अपनी न्यू स्टोरी फीड करो अपने माइंड में। सेकंड पॉइंट है, आप अगर चेज़ कर रहे हैं, बार बार 3D में साइंस ढूंढ रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि बर्ड्स बिफोर लैंड, अगर आप बार बार साइंस देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं हमें 11-11 दिख रहा है, ये सब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है। और ठीक है, अगर 11-11 दिखने से या कोई चीज़ ऐसी दिखने से, बटरफ्लाई दिखने से आपकी अजम्पशन और स्ट्रॉन्ग होती है कि मेरी डिज़ायर मतलब मैनिफेस्ट होने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हर टाइम साइंस देखते रहना, एसपी के बिहेवियर को नोटिस करते रहना कि मैं तो इतने दिनों से बिहेवियर में चेंज के लिए अफर्मेशन कर रही हूँ, ये तो पूरे तरीके से एसपी तो चेंज हुए ही नहीं, ये सब करना बंद करना पड़ेगा आपको। 3D में वैलिडेशन, 3D से वैलिडेशन लेना बंद करना होगा। सिर्फ आपको आपके माइंड में फीड करनी है अपनी स्टोरी। आपको अपनी इंटरनल वैलिडेशन की ज़रूरत है, एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, आप इतने पीसफुल हो जाएंगे, आप अपनी डिज़ायर के बारे में इतनी ऑब्सेसिवली सोचना बंद कर देंगे, आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, आप इंजॉय करने लग जाएंगे लाइफ का हर मोमेंट, हर टाइम। आप इनफैक्ट आप वीडियोस देखना कम कर देंगे लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाली है। आपको बाहर साइंस देखने की ज़रूरत नहीं है। एक जो पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आउटकम से अटैच रहना। कब होगा, कैसे होगा, कैसे डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। अटैचमेंट बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, स्पेशली जब आप आउटकम से अटैच्ड हों कि ये कब होगा, कैसे होगा। आपको डिटैच होना पड़ेगा, आपको ये फील करना पड़ेगा कि ये डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है। फील से मेरा मतलब है आपको वो ही सोचना है जो आप चाहते हो। बस कैसे होगा, कब होगा, ये आपको नहीं सोचना, वो ऑलरेडी हो चुका है। हम यही तो बोल रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि हमारी डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई है। तो उसके बाद कब होगा, कैसे होगा सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारा काम ही नहीं है। वो सबसे ईजीएस्ट वे, सबसे नेचुरल तरीका जो होगा सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर देगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसे मैनिफेस्ट होगी। एंग्जाइटी और इम्पेशेंस भी ब्लॉक करती हैं हमारी डिज़ायर को। अगर आप एंग्शियस फील करते हैं कि इतनी फास्ट नहीं हो रही चीज़ें, एसपी ये बोल रही हैं, एसपी वो नहीं बोल रहे, मैं मनी के लिए फर्म कर रही हूँ, मनी तो अभी मैंने तो 10,000 के लिए करा था, मुझे तो सिर्फ 2,000 मिले हैं। जो भी आप अगर इम्पेशेंट हो रहे हैं तो आप खुद ब्लॉक कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को। स्पाइरल मोड में चले जाना कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इतने दिन से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप मतलब बैठे हुए हैं अपनी डिज़ायर को लेकर, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में और काम नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हैं कि ये डिज़ायर कब मैनिफेस्ट होगी तभी हम कुछ करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। तो आप ब्लॉक कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को। आपको पता है
इस लाइन को ना हमेशा याद रखना, कहीं लिख लो, मैनिफेस्टेशन हैपन्स इन काम नोइंग एनर्जी। मैंने आपको पहले भी बताया, आप अपना नर्वस सिस्टम काम करोगे, आपकी डिज़ायर अपने आप मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। स्पेशली जब आप बहुत टाइम से टेक्निक्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो आप अपना नर्वस सिस्टम काम करो, आप ब्रेथ वर्क करो, आप मेडिटेशन करो, आपको कांटेक्ट रिसीव हो जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। लास्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? आप कैसे खुद को देखते हैं इन रिलेशन टू योर डिज़ायर? लाइक अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मनी सेव नहीं होता, मनी आता है चला जाता है, या मनी आता ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ये हैं तो आपको उनको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है। अगर आप खुद को वो इंसान नहीं देखते जिसके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर है, तो आप ब्लॉक कर देंगे अपनी डिज़ायर को और सेल्फ कॉन्सेप्ट करोगे, हर चीज़ हो जाएगी। मतलब आप कहीं ना नेचुरली बिलीव करने लग जाओगे कि मैं जो चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर और यही कॉन्फिडेंस, यही बिलीफ आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर देगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, टेक्निक्स करना, लेकिन अपनी डिज़ायर के लिए अपनी लाइफ को रोक कर ना बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। बाकी थॉट ट्रांसमिशन का मैंने आपको बता दिया है, आपके एसपी को सब कुछ रिसीव हो रहा है, तो आपको इस चीज़ की तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एसपी तक आपकी जो थॉट्स हैं वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं और एक राइट टाइम पे वो आ भी जाएंगे, बस आप काम डाउन हो जाओ। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, टेक केयर।